अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कॉपी ट्रेडिंग से आप रातों रात अमीर हो सकते हैं? क्या इससे पैसा बन सकता है? आज इस शॉर्ट एंड क्विक वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग जो कि फेमिलियर नहीं है कॉपी ट्रेडिंग, बेसिकली आप ट्रेड्स को कॉपी कर रहे होते हैं किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के अकाउंट से, तो वो जो भी ट्रेड्स प्लेस कर रहा है वो आपके अकाउंट के अंदर कॉपी हो जाती है। तकरीबन हर ब्रोकर कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डेडिकेटेड कॉपी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे ज़ुलू ट्रेड हो गया, सिग्नल स्टार्ट हो गया, MQL5 हो गया। वहां पर आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर सकते हैं और उसकी ट्रेड्स को अपने अकाउंट के ऊपर कॉपी कर सकते हैं। ये सारे का सारा काम ऑटोमेटिक होता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि आप किसी भी ट्रेडर को सिलेक्ट करते हैं जो कि आपको लगता है कि आपके बैलेंस और रिस्क एपिटाइट के लिहाज से आपको सूट करता है। उसके बाद उस ट्रेडर की जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो आपके अकाउंट के अंदर कॉपी होना शुरू हो जाती हैं। अब चाहे वो ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर क्लोज हों या लॉस के अंदर क्लोज हों, ट्रेडर्स को और कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कमीशन मिल जाता है। और प्रोसेस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जिस ट्रेडर को आप कॉपी कर रहे हैं, फर्ज करें उसका बैलेंस है $10,000 का और आपका बैलेंस है $1,000 का। वो लॉट साइज यूज कर रहा है स्टैंडर्ड लॉट हर ट्रेड के ऊपर। आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपनी मर्जी से लॉट साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 0.1 रख सकते हैं अपने बैलेंस के लिहाज से। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस होता है कॉपी ट्रेडिंग का, जो कि देखने और सुनने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ज्यादा आसान भी लगता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं असल सवाल की तरफ कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। मतलब इससे ज्यादा बेहतर क्या बात होगी कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेड्स आप अपने अकाउंट के ऊपर कॉपी कर रहे हो, ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन क्या ये वाकई में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो वो चीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आंसर दूं कि क्या न्यूबीज के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो। क्यों? क्योंकि स्प्रेड और स्लिपेज की वजह से आप कभी भी प्रॉफिट्स को फुल बुक नहीं कर पाते और जो लॉस है वो आप फुल से भी ज्यादा बुक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मास्टर ट्रेडर है उसने टेक प्रॉफिट रखा है 10 पिप्स के ऊपर, उसकी ट्रेड पहले प्लेस होगी और थोड़ी सी डिले के बाद वो ट्रेड आपके अकाउंट के अंदर प्लेस होगी, जिसकी वजह से हमेशा 20-30% का डिफरेंस आ सकता है। फर्ज करें अगर न्यूज के टाइम के ऊपर उसने ट्रेड प्लेस की है जबकि बहुत शदीद किस्म की वॉलिटिलिटी चाह रही होती है और सेकंड सेकंड के ऊपर मार्केट जो है वो कहीं कहीं पिप्स मूव कर रही होती है, उस टाइम पर जो डिले है इवन उसकी प्रॉफिटेबल ट्रेड भी आपके अकाउंट के अंदर लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी। तो ये स्प्रेड एंड स्लिपेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आप कभी भी फुल प्रॉफिट बुक कर ही नहीं सकते। और लॉस अगर फर्ज करें उसने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया है 10 पिप्स के ऊपर और लॉस भी आपको तकरीबन 12-13 पिप्स का होगा, यानी लॉस भी आपका एक्स्ट्रा होगा, प्रॉफिट आपका कम होगा। तो स्प्रेड एंड स्लिपेज की वजह से आप ऑलरेडी 20-30% कम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कमीशन भी पे करने हैं। कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो मंथली फी रखते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो पिप बेस्ड कमीशन रखते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो हर ट्रेड के ऊपर कमीशन ले रहे होते हैं। कमीशन आपने 10 to 20% की रेंज के अंदर पे करना ही करना होता है। तो फर्ज करें कि मास्टर ट्रेडर जो है उसने $1,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया 2 महीने के अंदर। आपका भी सेम अकाउंट साइज था और आपने डिट्टो वैसी ही ट्रेड उसकी कॉपी कर दी। आप कभी भी $1,000 का प्रॉफिट नहीं बुक करोगे। आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा $500 या मैक्सिमम $600 के राउंड आपका प्रॉफिट बुक हो रहा होगा। इसकी वजह से होता क्या है कि एक नॉर्मल एवरेज ड्रॉडाउन जो है आपके अकाउंट को शदीद किस्म का हर्ट कर जाता है। लेकिन जो मास्टर ट्रेडर होता है उसके अकाउंट के लिए वो एक एवरेज ड्रॉडाउन होता है और वो उसको इजीली सर्वाइव कर जाता है। अब ये बजाते खुद एक पूरी साइंस है कि आपने किस ट्रेडर को कॉपी करना है, किन ट्रेडर्स का एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अपने बैलेंस और रिस्क एपिटाइट के लिहाज से। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी साइंस है और इसको समझना पड़ेगा आपको अगर आपने कॉपी ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें कोई भी कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो बता दे तो न्यूबीज तो कभी भी एंटर नहीं होंगे और उनकी टारगेट मार्केट होती ही न्यूबीज है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने वो ट्रेडर फाइंड आउट करना होता है जो कि आपके बैलेंस और रिस्क एपिटाइट के लिहाज से मौजू है। क्योंकि जो न्यूबीज हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं कि वो प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हैं कि अगर मैंने इस ट्रेडर को कॉपी किया, और वो एक बेसिक रफ सी कैलकुलेशन करते हैं कि 1 महीने के बाद मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। वो ये चीज जहन में लाते ही नहीं है कि ड्रॉ डाउन्स और लॉसेस के केस में क्या होगा, क्योंकि अभी उनको ये आइडिया नहीं है कि प्रॉफिट वो फुल बुक कभी कर ही नहीं सकते और लॉसेस हमेशा वो फुल से भी ज्यादा बुक करेंगे। यानी कि अगर मास्टर ट्रेडर बुक कर रहा है 10% प्रॉफिट एक महीने का, तो आइडियल केस सिनेरियो के अंदर आप 6% से ऊपर प्रॉफिट बुक कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग इटसेल्फ एक स्किल है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर तो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपका मकसद बनता ही नहीं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। कॉपी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए मौजू है जो कि ट्रेड खुद से सीख नहीं सकते, खुद से कर नहीं सकते, तो वो चलो कॉपी ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग की स्किल भी उनको सीखनी पड़ेगी और बड़े ध्यान से उनको चलना पड़ेगा। जो नया बंदा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाएगा, वो पैसे कमा नहीं सकता। अब आयरनी ये है कि कॉपी ट्रेडिंग हमेशा पुश ही न्यूबीज को की जाती है इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से और उनको इस हकीकत का नहीं बताया होता, क्योंकि किसी भी कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर उन्हें ये नहीं लिखा होता कि स्प्रेड स्लिपेज और कमीशन को आपने इंक्लूड करना है। न्यूबीज को ही मार्केट किया जाता है और न्यूबीज ही यहाँ पर पैसा कमाते हैं। बाकी मुझे भी अक्सर ये सवाल
सवाल आता है कि आप क्यों कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड नहीं करते। मैंने अपना पूरे का पूरा सिस्टम सिग्मा ईए ही प्रोवाइड कर दिया, जिसके ऊपर जो मेंबर्स हैं फ्रीली विदाउट पेइंग कमीशंस, बगैर स्प्रेड, बगैर स्लिपेज के, टॉप नॉच एग्जीक्यूशन के साथ अपने अकाउंट के ऊपर इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी है कि आपने मेरा अकाउंट को फॉलो करना है। वैसे भी सिग्मा ईए को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए आपके पास $1000 का डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आपके पास $1000 से कम डिपॉजिट है तो कॉपी ट्रेडिंग में भी आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि आपकी ट्रेड्स जो है वो प्रॉपर्ली रिकवर हो ही नहीं पाएंगी। अगर आपके पास $1000 है तो फिर तो कॉपी ट्रेडिंग की सेंस बनती ही नहीं है कि क्यों आप अपना प्रॉफिट जो है स्प्रेड, स्लिपेज और कमीशन में दोगे। मैं ना तो कमीशन के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ, ना मैं अभी कमीशन के चक्करों में होता हूँ। ट्रेडर बनता हूँ, ट्रेड करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। मुझे ये 2 टकों के लिए अपनी रेपुटेशन डैमेज करने का कोई शौक ही नहीं है और इसकी कोई सेंस भी नहीं बनती है। लिहाजा कंक्लूड करते हैं इस पूरी वीडियो को। अगर तो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो कॉपी ट्रेडिंग से अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग सीखने की कोशिश की है, ट्रेड किया है, लेकिन आपसे ट्रेड नहीं हो पाया, तो सिग्मा ईए को यूज करें, रिकमेंडेशंस को फॉलो करें, उसको एज अ पैसिव इनकम के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो फिर कॉपी ट्रेडिंग की स्किल को सीखें, क्योंकि ये सीखना पड़ेगा आपको कि किस ट्रेडर को फॉलो करना है, कैसे पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडर्स बनाना है अपने बैलेंस के लिहाज से। क्योंकि किसी भी ट्रेडर को अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, वो क्या लॉट साइज यूज कर रहा है, उसका रिकवरी सिस्टम क्या है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जब उसका गया था तो क्या उसने मजीद डिपॉजिट ऐड किया उस ड्रॉ डाउन को सस्टेन करने के लिए। क्योंकि अक्सर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये काम करते हैं, दिखने में आपको $10,000 का डिपॉजिट नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही सवेर ड्रॉ डाउन आता है वो मजीद डिपॉजिट ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वो ड्रॉ डाउन पास आउट हो जाता है। लेकिन आप एज अ बिगिनर ये काम तो कर नहीं सकते। आपके पास एक लिमिटेड बजट है, उस लिमिटेड बजट के अंदर आपने स्लिपेज में भी पैसा उड़ाना है, स्प्रेड के अंदर भी उड़ाना है और कमीशन की मद में भी देना है। तो लुबे लुबाब ये है कि अगर आप न्यूबी हैं और आप ट्रेड नहीं कर सकते तो या तो सिग्मा ईए यूज कर लें, लेकिन अगर आपका डिपॉजिट बहुत ज्यादा कम है तो कॉपी ट्रेडिंग की स्किल को पहले सीखें, थोड़े थोड़े बैलेंसेस से ट्राई करें। लेकिन ये एक बड़ा लंबा और टायरसम प्रोसेस होता है, वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो डेवलप कर पाते हैं। जितना आप टाइम लगाते हो, जितना आप पैसा लगाते हो, जितनी आप उम्मीदें लगाते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिटर्न मिलता नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।